हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के आज 5वें लेक्चर में हम लोग सेलों का संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या समांतर क्रम में जोड़ते हैं या मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं तो सेल के विद्युत वाहक बल तथा सेलों के जो आंतरिक प्रतिरोध हैं और बाह्य प्रतिरोध, इसके बीच क्या कॉम्बिनेशन होता है कि सेलों को हम जो है अधिकतम धारा के लिए कभी श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं, कभी समांतर क्रम में, या अगर अधिक सेलों को जोड़ना होता है और धारा अधिक लेनी होती है तो मिश्रित क्रम का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन देखते हैं। तो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से क्या तात्पर्य है? सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। तो ये एक सेल हो गया और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया R। तो इस तरह से सेल का विद्युत वाहक बल E और इसका आंतरिक प्रतिरोध R। अब जो है एक दूसरा सेल ले लीजिए। तो पहले सेल के निगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के धनात्मक यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और फिर इसके बाद इसका जो है दूसरे का निगेटिव टर्मिनल तीसरे सेल के धनात्मक सिरे से जुड़ जाएगा और इस तरह से हम n सेल जो है जोड़ लेते हैं। मान लिया कि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम में पूरे परिपथ में जो लोड रेजिस्टेंस है वह कैपिटल R जो है जुड़ा हुआ है। अब इन सेल से जो धारा है, यह I धारा जो है इस बाह्य परिपथ R में जा रही है। तो अब जो है पहले सेल से लेकर के और आखिरी सेल के टर्मिनल पर कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? अब यहां पर जो हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, यह कॉम्बिनेशन समान EMF तथा समान आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों का संयोजन है। तो एक सेल का अगर E है तो अगर हम श्रेणी क्रम में n सेल जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? n इंटू E हो जाएगा। तो मान लिया कि n सेल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R, श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़ा है। तो परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? E प्लस E प्लस E कितने बार जोड़ेंगे? n बार। तो बराबर कितना हो गया? n इंटू E। सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का योग, यह कैसे जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो R प्लस R कितने बार? n सेल है तो n बार जुड़ेगा, यानी ये भी हो गया nR। लेकिन उस परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R भी जुड़ा हुआ है। तो अब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R तथा आंतरिक प्रतिरोध nR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कैपिटल R प्लस nR, मतलब कि बाह्य प्रतिरोध और सभी सेलों का आंतरिक प्रतिरोध का योग। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा क्या होगी? कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो अब यहां पर आप देखें तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल n इंटू E, कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस nR। तो यदि आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध मतलब स्मॉल r की तुलना में बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध कैपिटल R बहुत अधिक है, यानी आप ये कह लीजिए कि कैपिटल R का मान जो है, जो आंतरिक प्रतिरोधों का सम है उससे बहुत अधिक है, तो अगर R nR से बहुत बड़ा है तो nR को क्या कर सकते हैं? छोड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर हम 100 वोल्ट में 0.1 वोल्ट जोड़ें तो 0.1 की वैल्यू 100 की तुलना में बहुत ही कम है। इसी तरह से अगर प्रतिरोध जो है, अगर ये 100 ओम का है और अगर यह 1 ओम का है तो इसे हम जो है इग्नोर कर लेते हैं। तो इस फार्मूले से I बराबर एन ई अपान कैपिटल आर। तो
एन को कॉमन ले लीजिए, ई अपान ये कैपिटल आर हो जाएगा। या ये कह सकते हैं कि यहां पर ई बाई आर जो है, यानी ई अपान आर एक सेल से मिलने वाली धारा है। तो इसका मतलब हो गया कि श्रेणी क्रम में जब हम सेलों को जोड़ देंगे, उस स्थिति में सेल से यानी सभी सेलों से प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वह एक सेल की धारा की n गुनी होगी। यानी n सेलों से कुल धारा जो होगी वह n गुणे एक सेल से प्रवाहित धारा। अब यहां पे आप ये कंफ्यूज न होइएगा कि एन ई अपान कैपिटल आर है इक्वल्स टू एन ई अपान कैपिटल आर स्मॉल आर कैसे हो गया। ई अपान आर जो है एक सेल से बहने वाली धारा है, एक सेल से बहने वाली धारा है। तो इस तरह से सभी सेलों से कुल धारा जो बहेगी वह आई बराबर एक सेल से बहने वाली धारा गुणे सेलों की संख्या, अर्थात n सेलों से कुल धारा n गुणे एक सेल से प्रवाहित धारा के बराबर होगी। नोट, जब परिपथ में बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो, बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक हो, तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यानी बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है, उस स्थिति में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। क्योंकि जब कैपिटल आर का मान जो है एनआर से बहुत ही कम हो जाएगा, उस स्थिति में क्या होगा, आई बराबर एन ई अपान आर प्लस एनआर से आर को इग्नोर कर देंगे कैपिटल आर को, तो ये मिलेगा एन ई अपान एनआर, एन एन से कट गया, ई अपान आर, और ई अपान आर क्या है, एक सेल से प्रवाहित धारा है, एक सेल से प्रवाहित धारा। इसका मतलब हो गया कि इस स्थिति में हम एन सेलों को जोड़ेंगे, लेकिन धारा कितनी मिलेगी, धारा हमें सिर्फ मिलेगी एक सेल से प्रवाहित होने वाली धारा के बराबर। तो इस प्रकार से जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है, उस स्थिति में सेलों को श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ना चाहिए। तो जब श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, तो अगला टॉपिक है इसी पर आपका सेलों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन से क्या तात्पर्य है, सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल को एक जगह और ऋणात्मक टर्मिनल को एक जगह। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एम सेल हैं, एम सेल को जो है एम सेल ले लिया, इसके ये धनात्मक टर्मिनल है और ये ऋणात्मक टर्मिनल है, तो धनात्मक टर्मिनल को एक जगह और ऋणात्मक टर्मिनल को एक जगह। अब इसके बाद इसे बाह्य प्रतिरोध R से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये भी जो है समान EMF और आंतरिक प्रतिरोध के बराबर वाला केस है। इसमें भी धारा I प्रवाहित हो रही है और इसमें M सेल जोड़े गए हैं। M सेल मतलब ये कह सकते हैं कि M पंक्तियां हैं। तो मान लिया M सेल प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल E, क्यों? क्योंकि सभी सिरों के विभवांतर समान होंगे। ये समांतर में है तो एक सेल के सिरे का जो विभवांतर होगा वही जो है सभी सेलों के सिरों का विभवांतर होगा। तो परिपथ में जो कुल विभवांतर होगा यह विभवांतर एक सेल के विभवांतर E के बराबर होगा। सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का योग, अब यहां पर यह रेसिप्रोकल में जुड़ेगा, तो 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट m टाइम्स, यानी ये हो जाएगा 1/r डैश बराबर m/r, और r डैश बराबर इसका उल्टा हो जाएगा r/m। लेकिन बाह्य प्रतिरोध R और आंतरिक प्रतिरोध R/m श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ में जो कुल प्रतिरोध है R प्लस R/m, या इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो mr प्लस स्मॉल r टोटल अपान m, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे mr प्लस r अपान m, ये हो जाएगा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा बराबर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध। तो I बराबर E अपान mr प्लस स्मॉल r बाई m, तो ये m क्या है,
ये ऊपर चला जाएगा ME अपान MR प्लस स्मॉल r। अब देखिए, यदि आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध या लोड प्रतिरोध बहुत कम है, R इज लेस देन मच लेस देन R, तो इस स्थिति में R का मान जब बहुत कम है तो क्या करेंगे? इस स्थिति में हो जाएगा I बराबर ME अपान R। क्यों? क्योंकि R वाला हिस्सा खत्म हो गया और ये जो फार्मूला आपका बना E अपान R अपान M हो जाएगा। अगर आप यहां से देखें, ये जो R प्लस R बाई M है, तो अगर इस R को अगर हम गायब कर देते हैं, माने इग्नोर कर देते हैं, तो यहां से E अपान R अपान M होगा, M ऊपर चला जाएगा और R नीचे आ गया, तो इस तरह से जो है ये मिल जाएगा M टाइम्स E अपान R। अर्थात E अपान R का मतलब क्या है कि एक सेल से प्रवाहित धारा, तो M सेलों से कुल धारा का मान कितना हो गया? M टाइम्स एक सेल से प्रवाहित धारा। तो इसमें आपने देखा कि जब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से अधिक होता है, उस स्थिति में सेलों से अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। तो ये देखिए कि जब परिपथ में बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध से कम हो, तो अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए सेलों को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए या जोड़ा जाता है। क्योंकि जब R का मान स्मॉल r से अधिक होगा तो I बराबर E अपान कैपिटल R, और E अपान कैपिटल R क्या होगा? एक सेल से प्रवाहित धारा। इसका मतलब हो गया कि हम अगर M सेल को जोड़ते हैं तब भी धारा हमें उतनी ही प्राप्त होगी जितने की एक सेल से, तो सेल को जोड़ने से कोई अंतर नहीं आएगा। सेलों के संयोजन का मिश्रित क्रम से क्या तात्पर्य है कि कुछ सेल जो है श्रेणी क्रम में होंगे। तो जैसे मान लिया कि N सेल जो है एक लाइन में जुड़े हैं और इस तरह की जो है M पंक्तियां जो है ये जुड़ी हैं। ठीक, ये M पंक्तियां जुड़ी हैं, तो एक लाइन में N सेल हैं और इस तरह की M लाइन है यानी M पंक्तियां हैं, और ये सभी जो है ये देखिए बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के थ्रू जुड़े हैं। तो अब यहां पर एक लाइन में E का मान कितना होगा? NE होगा। ये आंतरिक प्रतिरोधों का योग कितना होगा? R प्लस करके NR होगा। ठीक है, तो एक लाइन का आप पहले फाइंड करेंगे आंतरिक प्रतिरोध और EMF, और इस तरह से M पंक्तियां जो है यह इसके पैरेलल में जुड़ी हुई है, और लास्ट में यह बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या कि मान लिया समान विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के N सेल श्रेणी क्रम में इसी प्रकार की M पंक्तियों से जुड़ा हुआ है, और यह सभी बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। तो इस तरह से एक पंक्ति में विद्युत वाहक बल E प्लस E N टाइम्स है तो NE हो गया। परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल NE, क्योंकि सभी सेल एक लाइन, अगर जैसे इसमें 20 लाइन जुड़ी है तो एक लाइन में जो विद्युत वाहक बल है वह NE है। तो 20 लाइन कैसे जुड़ी हुई है? 20 लाइन जो है यह समांतर क्रम में जुड़ी है, तो जब समांतर क्रम में जुड़ी है तो उनके सिरों के जो विभवांतर है वो बराबर होगा। तो इस तरह से परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल बराबर NE। एक पंक्ति में सेलों के आंतरिक प्रतिरोधों का योग R प्लस R NR होगा, और M पंक्तियों का कुल प्रतिरोध रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपान R डैश बराबर 1 बटा NR प्लस 1 बटा NR M टाइम्स, तो 1 बटा R डैश बराबर M अपान NR, या R डैश बराबर NR बाई M। तो अब जो है यह R डैश आपको प्राप्त हो गया। अब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जो है वह इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा है। बाह्य परिपथ कैपिटल R यानी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R और आंतरिक प्रतिरोध NR बाई M श्रेणी क्रम में जुड़े हैं,
अतः परिपथ में कुल प्रतिरोध R प्लस NR बाई M हो जाएगा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना है, NE है, और कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस NR बाई M है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो M इंटू कैपिटल R प्लस NR अपान M, M ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई MNE अपान M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r। अधिकतम धारा के लिए जो फार्मूला है I बराबर MNE अपान MR प्लस NR में क्या होना चाहिए, जो हर है, डिनोमिनेटर है, MR प्लस NR का मान न्यूनतम होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी भिन्न में न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होगा, तो उसका डिनोमिनेटर जितना ही छोटा होगा वह भिन्न उतनी ही बड़ी होगी। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो हमें मिला I बराबर MNE अपान MR प्लस NR, तो I अधिकतम होने के लिए MR प्लस NR का मान कम से कम होना चाहिए। तो जब कम से कम होना चाहिए तो यहां पे MR प्लस NR सीधे लिखा गया है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट MR का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट MR अंडर रूट NR, इतना जोड़ दिया और इतना ही घटा दिया, लिख सकते हैं। जब इसे लिख सकते हैं आप, तो अंडर रूट M कैपिटल R माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab एक साथ रख लें तो a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 अंडर रूट MR अंडर रूट NR। अब देखिए MR प्लस NR न्यूनतम होने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे क्यों शून्य होना चाहिए, तो शून्य क्यों होना चाहिए, देखिए जो आपने ये लास्ट में देखा ना 2 अंडर रूट MR अंडर रूट NR, तो अगर हम इसे एक साथ रख दें तो 2M इंटू N, M इंटू N क्या हो गया, सेलों की संख्या हो गई। सेलों की संख्या नियत है, कैपिटल R का मान नियत है, स्मॉल r का मान नियत है, तो प्लस 2 अंडर रूट MN कैपिटल R स्मॉल r, इसका मान जो है क्या है, वह नियत हो गया। जब नियत हो गया तो न्यूनतम किसको होना चाहिए, या इसको शून्य किसको होना चाहिए, इस वैल्यू को होनी चाहिए। तो इस तरह से MR प्लस NR न्यूनतम होने के लिए अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR बराबर 0 यानी शून्य होना चाहिए। तो जब ये शून्य होना चाहिए तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तभी बराबर 0 हो गया। अब अंडर रूट MR बराबर अंडर रूट NR, दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, तो M कैपिटल R बराबर N स्मॉल r, तो कैपिटल R बराबर NR बाई M हो गया। अब देखिए उस ऊपर के कैलकुलेशन से अब हमें यह मिला कि कैपिटल R का मान अगर N टाइम्स आंतरिक प्रतिरोध और बटा M के बराबर अगर होगा तो धारा का मान अधिकतम होगा। और कह सकते हैं कि जो बाह्य प्रतिरोध है यह कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। NR बाई M कुल आंतरिक प्रतिरोध आया था ना, तो I मैक्स बराबर MNE अपान M टाइम्स NR बाई M प्लस NR, यह जो है कैपिटल R के जगह पे NR अपान M रखा गया है, तो ये M से M ये कट जाएगा, NR प्लस NR, तो ये मिल जाएगा कितना, MNE अपान 2NR। ओके, अब यस N से ये N भी कट जाएगा तो मिलेगा 1 अपान 2 M टाइम्स E अपान R। तो जो I मैक्स है परिपथ में बहने वाली या बाह्य परिपथ में जाने वाली अधिकतम धारा का मान जो है 1/2 M टाइम्स E अपान R के बराबर होगा। अब इसी पर देखिए एक इंपॉर्टेंट नोट्स ये है, इस नोट्स में ये बताया गया है या ये बताने की मैंने कोशिश किया है कि जब सेल जो है एक समांग में जोड़े जाते हैं, समांग से मतलब यह है कि जैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो उसका जो है धनात्मक सिरा दूसरे वाले के ऋणात्मक सिरे से जुड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ सेल जैसे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं लेकिन कुछ सेलों की पोलैरिटी जो है बदल दी जाती है। तो यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं,
जिसमें से m सेलों की ध्रुवता विपरीत है, मतलब कि m सेल तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं लेकिन उसमें से m सेल जो है उनकी ध्रुवता विपरीत है और वह प्रतिरोध के साथ जो है जुड़ा है, तो सेलों का जो कुल तुल्यता विद्युत वाहक बल होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा, वह n-2m टाइम्स E के बराबर होगा। 2m क्यों माइनस? इसलिए कि अगर n सेल हैं तो इस n सेल में m की पोलैरिटी अलग है, तो m तो जो है जुड़ा हुआ है ना, तो एक तो m कम हो गया और दूसरा जो m है वह दूसरा m उतना विपरीत दिशा में देगा तो उतना घटा देगा, तो इसका मतलब है कि जो इक्विवेलेंट होगा वह n-2m इंटू E के बराबर होगा। लेकिन परिपथ में कुल प्रतिरोध नियत रहेगा, प्रतिरोध पर कोई अंतर नहीं आएगा। अब देखिए एक एग्जांपल है कि 1.5 वोल्ट के 12 सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिसमें से 3 की ध्रुवता विपरीत कर दी जाती है, तो पहले तथा बाद में सभी सेलों के तुल्य विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। n बराबर 12 सेल, E 1.5 वोल्ट है और m 3 है, मतलब कि m जो है 3 है, तो कौन सा जिसकी ध्रुवता बदली जा रही है वो 3 है और n का मान जो है वह 12 है। तो ध्रुवता बदलने के पहले, मतलब जब ध्रुवता नहीं बदली गई है तो सेल कितने हैं? 12 सेल हैं, तो E इक्विवेलेंट होगा 12 गुणे 1.5 वोल्ट यानी 18 वोल्ट होगा। लेकिन जब 3 सेलों की ध्रुवता बदल दी जाती है उस स्थिति में n-2m इंटू E लगाएंगे, तो n कितना है? 12 सेल है, 2 इंटू m जो है 3 है, तो 3 दूना 6, तो 12 में से 6 निकल जाएगा गुणे 1.5, तो 12 में से 6 गया, 6 गुणे 1.5 यानी 15 छक्का 90, तो 9 वोल्ट हो जाएगा। अब E इक्विवेलेंट का मान जो है हो गया 9 वोल्ट। जब श्रेणी क्रम में जुड़े 10 सेल 59 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच जोड़े जाते हैं तो धारा 0.25 एम्पियर पाई जाती है। जब वही सेल समांतर क्रम में जोड़कर 0.05 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच लगाए जाते हैं तो धारा 25 एम्पियर है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। दो स्थितियां दी गई हैं। पहले स्थिति में कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, दूसरे स्थिति में कह रहा है कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो दोनों को स्टेप बाय स्टेप लगाइए। तो मान लिया प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। तो जब सेल श्रेणी क्रम में जुड़ा है, सीरीज में जुड़ा है, उस स्थिति में क्या क्या है? n बराबर 10 सेल है, R का मान 59 ओम है, I का मान 0.25 एम्पियर है और फार्मूला क्या होता है? I बराबर NE अपान R प्लस NR। तो वैल्यू पुट कर दें, I का मान है 0.25, n का मान 10, तो 10E अपान कैपिटल R का मान 59 प्लस n 10 और स्मॉल r। तो इस तरह से आप 0.25 को लिख सकते हैं 1/4, दशमलव में है तो इसको फ्रैक्शन में कर लें, 1/4 हो गया। अब तिरछे गुणा कर दीजिए, तो तिरछे गुणा करेंगे तो 4 दहा में 40 E बराबर 59 प्लस 10 R, या इसे अगर हम इक्वेशन बनाएं तो 10R को लेफ्ट ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 40E माइनस 10R बराबर 59, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से जब सेल समांतर क्रम में जुड़ा है तब क्या होगा? n बराबर 10 है, R का मान 0.05 है, I 25 एम्पियर है और इसमें फार्मूला होता है I बराबर E अपान R प्लस R बाई N। तो ये 25 बराबर E अपान 0.05 प्लस R बाई 10 होगा। इस 0.05 को हम लिख सकते हैं 5/100 प्लस R बटा 10। अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो ये 5 प्लस 10R यानी एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम 100 होगा, तो एलसीएम जब 100 होगा तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10R, 5 प्लस 10R बटा 100, 100 ऊपर चला जाएगा E के साथ। अब देखिए ये 25 से 100 को काट दीजिए, तो 25 चौको 100, 4E बटा 5 प्लस 10R। अब यह 4E बराबर 5 प्लस 10R है, तो 4E माइनस 10R बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे आप? एक इक्वेशन मिला 40E माइनस 10R बराबर 59 और दूसरा मिला 4E माइनस 10R बराबर 5। तो क्या किया जाए? एक अगर एलिमिनेट कर दिया जाए तो दूसरे का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं कि घटा देते हैं, क्योंकि दोनों का साइन क्या है? दोनों का साइन जो है प्लस है,
तो बीज गणित घटाने में नीचे का साइन बदल जाएगा, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, तो बचा 40 में से 4 गया 36, ई बराबर 59 में से 5 गया 54। तो ई बराबर 54/36 यानी 3/2 1.5। अब समीकरण 2 जो है 4e - 10r बराबर 5 है, तो इससे मिल जाएगा 10r बराबर 4e - 5। तो 4e का मान 1.5, 15 चौको 60 और 6 हो गया, 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा 1। 10r बराबर 1, तो r बराबर 0.1, अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होगा। दूसरा, इसका तीसरा क्वेश्चन है, 0.5 आंतरिक प्रतिरोध और 1.5 विद्युत वाहक बल वाले 24 सेलों को 3 ओम के बाह्य प्रतिरोध में से अधिकतम धारा भेजने के लिए प्रयुक्त किया जाना है। आप सेलों को कैसे संयोजित करेंगे, अधिकतम धारा ज्ञात कीजिए। अधिकतम धारा भेजना है और यहां पर देख रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का मान जो है 0.5 ओम है और बाह्य प्रतिरोध का मान 3 ओम है। तो सेलों की संख्या बहुत अधिक है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम ये मान लेते हैं कि इसको मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं। मान लिया कि n सेल श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और इसी तरह की m पंक्तियों में जुड़ा हुआ मान लेते हैं, तो m इंटू n का मान हो जाएगा 24, क्योंकि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो एक लाइन में n है और इसी तरह की m लाइनें हैं, तो टोटल सेलों की संख्या हो जाएगी n इंटू m। और हमारे पास दिया गया है कि mn बराबर 24, तो n बराबर हो जाएगा 24/m। अब अधिकतम धारा के लिए क्या कंडीशन होती है, मिश्रित क्रम में आपने पढ़ा है कि कैपिटल R का मान जो है nr/m के बराबर होना चाहिए। तो R का मान कितना है 3, n का मान कितना है यहां से 24/m गुणे स्मॉल r का मान है 0.5/m। 24 × 5 = 120, 12 हो गया, नीचे m आ गया, m स्क्वायर हो गया। अब आप यहां पर देखेंगे कि 3m स्क्वायर बराबर 12 यानी m स्क्वायर बराबर 4, 3 चौको 12, तो m बराबर +-2, यहां माइनस से कोई मतलब है नहीं, तो m बराबर 2 हो गया। तो जब m का मान निकल गया तो n का मान प्राप्त कर लेंगे 24/m, तो 24/2 बराबर 12 हो गया। इसका मतलब हो गया कि 12 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाएंगे और इस प्रकार की 2 पंक्तियों में जोड़ने पर जो अधिकतम धारा होगी वह I max बराबर 1/2m इंटू E/R के बराबर होगी। तो 1/2 इंटू 2 इंटू 1.5/0.5, 2 से 2 कट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, 15/5, 5 तिहाई 15, तो I max का मान हो गया 3 एम्पियर। चलिए अब थोड़ा इसे जान लेते हैं कि अगर हम इसको श्रेणी क्रम में ही लेकर के चलते तो क्या होता। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध दिया है R 0.5, E 1.5, N 24 और R बराबर 3। अगर हम ये मान लेते कि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध से अधिक है, अतः अधिकतम धारा है, तो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो I बराबर NE/R + NR होगा। तो I बराबर NE 24 × 1.5 बटा कैपिटल R 3 और 24 × 0.5, तो 24 × 1.5 और ये हो गया आपका 24 × 5 = 120 यानी 12, 12 + 3, तो 12 + 3 ये 15 हो गया, 36/15 और फिर जो है 3 से काट दें तो ये 3 × 5 = 15 और ये हो गया 12, 12/5 2.4 एम्पियर। अब अगर इसको समांतर क्रम में जुड़ा हुआ ले लेते तो I बराबर E/R + R/n मिलता, तो 1.5 बटा 3 + 0.5 बटा 24, तो ये हो गया 24 × 72 बटा, तो ये 24 ऊपर चला जाएगा, तो 1.5 × 24 बटा 72 प्लस 0.5, तो 1.5 × 24 बटा 72.5। अब इसका दशमलव हटा दें तो 15 × 24 बटा 725। अब इसको 5 से काट दें तो 5 तिहाई 15 3 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 145। 3 का 24 में गुणा करेंगे तो 72 बटा 145, तो 72 दूना 144 माने 1/2 0.5 एम्पियर। तो आपने देखा कि जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो अधिकतम धारा 2.5 एम्पियर है और जब समांतर में जोड़ते हैं तो 0.5 एम्पियर है, लेकिन अधिकतम धारा कितनी मिली 3 एम्पियर मिली। तो इसलिए जो है जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको